Good morning to all. How are you? I hope that all are fine. Myself Rekha from Suraj School Rewadi. Today I am going to explain lesson 3 Fertile Plains of Northern India. So firstly we know about plains because these chapters depend on plain. What is a plain? Plain are flat, vast, lolling area where the soil is very fertile because of the river flowing through them. तो plains जो है हमारा flat समतल एरिया होता है, vast काफ़ी बड़ा एरिया है एंड लॉलिंग एरिया है और जहाँ पे रिवर फ्लो करती है. अर्ली ह्यूमन सेटलमेंट्स स्टार्टेड इन द प्लेन्स. तो सबसे पहले जो अर्ली ह्यूमन से उन्होंने जो अपनी स्टार्टिंग की थी उन्होंने प्लेन से ही स्टार्ट किया था वहाँ रहने से. द रिवर वाई द रिवर डिपॉजिट एल्यूवियल सॉइल, क्योंकि यहाँ जो रिवर है वहाँ पे एल्यूवियल सॉइल डिपॉजिट हो जाती है विच इज़ फाइन सॉफ्ट एंड रिच इन मिनरल, जो काफ़ी फाइन भी है, सॉफ्ट है एंड रिच है, इसमें काफ़ी मिनरल्स पाए जाते हैं. बीइंग फर्टाइल दिस सॉइल इज सुटेबल फॉर agriculture. So hence agriculture became the main occupations of the people and it is also known as the food bowl of India. Northern India को food bowl of India कहते हैं because plenty of food crops are grown here due to the presence of alluvial soil and ability of water. यहाँ water available है और plus alluvial soil. Now next topic subtopic is its location. So where is the northern plains? The northern plains lies to the south of Great Himalaya. So see on map and green color parts show the northern plains. तो ये जो हम हिमालय रीजन से नीचे आते हैं जम्मू कश्मीर उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश से, तो वहाँ पे जो ग्रीनरी दिखाई दे रहा है हमारा वो है दीज आर नॉर्दर्न प्लेन. इट इज़ बाउंडेड बाय द, और इसके साइड में क्या है, वेस्ट में डेजर्ट पूर्वांचल रेंजेस हैं ईस्ट डायरेक्शन की तरफ एंड साउथर्न प्लेट्यूज है साउथ साइड. तो द प्लेन स्ट्रेचेस, ये जो प्लेन्स है हमारा पंजाब टू आसाम, पंजाब से लेके आसाम तक स्ट्रेच है, फैला हुआ है और इट इज़ अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग. तो ये हमारा 24 किलोमीटर लॉन्ग है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक फिजिकल फीचर्स. Now physical features. Three rivers Satluj, Ganga and Brahmaputra and their tributaries have formed the northern plain. तो ये three rivers हैं सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा एंड their tributaries मीन्स की सहायक जो नदियाँ हैं ये नॉर्दर्न प्लेन्स को बनाती हैं. तो these river carry water throughout the year, इनमें फुल ऑफ पानी रहता है पूरा. They also bring with them broken pieces of rocks, sand and silt. ये अपने साथ ब्रोकन पीसेस, रॉक्स के टूटे हुए टुकड़े हैं, सैंड एंड सिल्ट लेके आती हैं. द फाइन सिल्ट डिपॉजिट बाय द रिवर इज कॉल्ड एल्यूवियम. नाउ बेसिन. व्हाट इज द बेसिन? बेसिन इज अ लोलिंग एरिया ड्रेन बाय द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी. तो बेसिन कैसे बनता है? रिवर बेसिन, एक मेन जो रिवर आती हैं और उनकी सहायक नदियाँ हैं ये बेसिन बनाती हैं. एंड इस ट्रिब्यूटरीज मीन्स सहायक नदियाँ जो मेन रिवर्स में से एक अलग रिवर जो निकल आती है उसी मेन ब्रांच में से, तो दैट इज़ अ ट्रिब्यूटरी यानी कि उसकी सहायक नदी. एंड सो दीज रिवर्स ब्रेक इनटू मैनी स्मॉल रिवर्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्मिंग ए ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड बिफोर ज्वाइनिंग द सी. तो डिस्ट्रीब्यूटरीज यानी कि उसमें से भी जो रिवर्स आ रही हैं ट्रिब्यूटरीज रिवर और मेन रिवर में से भी, उसमें से भी जो एक रिवर बढ़ जाती है, बिल्कुल अलग हो जाती है, सेपरेट हो जाती है, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज. ये क्या होती है, एक ट्रायंगुलर शेप में बनाती हैं लैंड के पार्ट्स को और बिफोर ज्वाइनिंग द सी यानी कि सी में एंटर करने से पहले. तो दिस पीस ऑफ लैंड इज नॉन एज डेल्टा. द सुंदरबन डेल्टा, द लास्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, लाइज एट द माउथ ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर. इट ऑक्यूपाइज अबाउट 4000 square kilometers of area. Division of the northern plains. So the northern plains is broadly divided into three parts: the Satluj, the Ganga and the Brahmaputra basin. So first is Satluj basin. The western part of northern fertile plains is the Satluj basin. River Satluj along with its tributaries, यानी कि रिवर सतलुज की जो सहायक नदी है तो what the name? Bees. Bees is the tributaries of river Satluj. और
Punjab and Haryana are part of the Satluj river basin. Then it enters into Pakistan to join river Indus. उसके बाद ये पाकिस्तान में एंटर करते हैं, वहाँ पे जो रिवर इंडस है उसको ज्वाइन करते हैं. तो द रीजन गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल, तो यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है. द क्लाइमेट इज हॉट इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर. नाउ नेक्स्ट इज गंगा बेसिन. रिवर गंगा ऑरिजिनेट इन द हिमालय एट गोमुख. तो आपको पता है कि गंगा रिवर जो है हिमालय के गोमुख है, गंगोत्री ग्लेशियर वहाँ से ऑरिजिनेट हुई है. इट इज़ द सोर्स ऑफ रिवर गंगा, गंगोत्री ग्लेशियर, एंड यमुनोत्री ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ रिवर यमुना. एज द ग्लेशियर मेल्ट ड्यूरिंग समर, जब ये ग्लेशियर जो है मेल्ट होते हैं गर्मी के दिनों में, दे फॉर्म पेरिनियल रिवर. तो ये पेरिनियल रिवर यानी कि जो रिवर वाटर से फुल रहती है पूरे साल, उसको कहते हैं पेरिनियल. रिवर गंगा एंटर द प्लेन एट हरिद्वार. तो रिवर गंगा जो है हरिद्वार में एंटर करती है. गोमती, घाघरा, गंडक एंड कोसी आर ट्रिब्यूटरीज रिवर, यानी कि इसकी सहायक नदियां हैं गोमती, गंडक एंड कोसी एक्सेट्रा. द त्रिवेणी संगम आल्सो नोन एज प्रयागराज इज द साइट ऑफ कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स गंगा, यमुना एंड सरस्वती. तो त्रिवेणी संगम का नाम आपने सुना होगा. ये 3 रिवर्स का संगम होता है, कन्फ्लुएंस गंगा, यमुना एंड सरस्वती. तो दिस प्लेस प्रयागराज इन इलाहाबाद, ओल्ड नेम इज इलाहाबाद एंड न्यू नेम इज प्रयागराज. सरस्वती इन इनविजिबल, कहते हैं कि मान्यता है कि लोगों का विश्वास कि सरस्वती इनविजिबल रिवर है जो दिखाई नहीं देती है, बट बिलीव टू बी फ्लोइंग अंडर द अर्थ, कहते हैं कि वो धरती के नीचे फ्लो करती है. इट मीन्स अदर 2 रिवर्स फ्रॉम अंडरनीथ, और इसके अलावा जो 2 रिवर्स हैं अंडरनीथ वहाँ जाके मिलती हैं. त्रिवेणी संगम इज़ अ स्कैर्ड प्लेस फॉर द हिंदूज इज़ ऑफ रिलीजियस इम्पोर्टेंस. तो ये हिंदू का काफ़ी पवित्र स्थान है यहाँ पे गंगा का. ये गंगा टेक्स ए शार्प टर्न, गंगा यहाँ पे एक टर्न लेती है. इन वेस्ट बंगाल द रिवर स्प्लिट इनटू 2 ब्रांचेज. तो यहाँ पे जो गंगा है 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाती है. 1 ब्रांच एंटर बांग्लादेश एंड इट्स कॉल्ड पद्मा. It joins the Brahmaputra. The other branch flow through West Bengal and is called Hooghly. Now, Brahmaputra basin. Brahmaputra basin is very narrow as compared to the Ganga basin. से काफ़ी संकड़ा है ये. River Brahmaputra has its origin. रिवर ब्रह्मपुत्र का जो ओरिजिन माना गया है वो तिब्बत से माना गया है कि मानसरोवर लेक के पास में तिब्बत में ये ऑरिजिनेट हुई है, जहाँ पे इसको सांगपो नाम से बोलते हैं. This river basin run from west to east above Bhutan in the Himalaya region. Then it's turned northeast, enter India in the state of Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya and enter Bangladesh. There it is known as Jamuna के नाम से इसको जानते हैं. और गंगा और ब्रह्मपुत्र river form the largest delta in the world before falling into the Bay of Bengal. This is the सुंदरवन डेल्टा. तो गंगा और ब्रह्मपुत्र रिवर जो हैं लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है पूरे वर्ल्ड में, जो फेमस है, जिसका नेम है सुंदरवन डेल्टा रिवर. नाउ नेक्स्ट इज प्लेसेस इन द नॉर्दर्न प्लेन्स. सतलुज बेसिन. Punjab and Haryana are located here. The plain is very fertile and wheat is grown here. The other crops that grow here are rice, pulses, cotton, sugarcane and oilseed. Amritsar, Jalandhar, Chandigarh, Ambala and Ludhiana are famous city of this region. Next is Ganga Basin. Ganga Basin city state are Uttar Pradesh, Delhi, Bihar, West Bengal and part of Madhya Pradesh are located in this region. And rice, wheat, sugarcane, pulses, oilseed, jute are major crops grown here. Rajgir and Bodh Gaya are famous tourist centers. Now, Brahmaputra Basin state, Arunachal Pradesh, Assam, Meghalaya are the state, and rice, jute and tea are grow here. Digboi, Guwahati and Shillong are the major city of this region. Now next topic is people of the northern plains. So most people living in this area are farmer as the soil is very fertile. तो यहाँ के लोग जो हैं फार्मर्स ज़्यादा हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन, इरीगेशन इज पॉसिबल. सम पीपल वर्क इन शुगर, कॉटन, जूट, टेक्सटाइल, पेपर, लेदर, फर्टिलाइजर एंड केमिकल इंडस्ट्रीज में वर्क करते हैं.
Many people are also good artisan and their handicrafts made of wood, metal and clay are very famous. Men wear dhoti, kurta and turban and women wear salwar kameez or sari. In big city, people also wear trousers, shirts, suits, etc. Women to wear these along with other western dresses. Now next topic, importance of the region. तो importance क्यों है इसकी? इट सपोर्ट लार्ज पॉपुलेशंस, यहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशंस होती है और मेजर पेरिनल रिवर्स आर देयर ट्रिब्यूटरीज आर यूजफुल फॉर इरीगेशन, ये इरीगेशन में यूज़ होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन में इसका यूज़ होता है वाटर का, एंड फिशिंग एंड इनलैंड नेविगेशन. द एल्यूवियल सॉइल ब्रॉड बाय द रिवर इज़ वेरी सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर. तो एल्यूवियल सॉइल फाउंड हियर, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर. थैंक्स, हैव अ नाइस डे.